जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट फिर मैंने किसी का कमेंट देखा, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थोड़ी सी बता दें कि आप क्या क्या मुश्किल आई, क्या तबीयत ख़राब होती थी और आपको क्या होता था। तो मैंने सोचा साथ साथ काम करती हूँ और साथ साथ बताती हूँ। ये जी सुबह के नाश्ते के बर्तन धुप रहे हैं यहाँ पे, और मैंने सोचा साथ साथ आपको बता देती हूँ। ये जो दिन होते हैं ना, बड़े पेन वाले होते हैं, बड़े रोने वाले होते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की को ये दिन दिखाए। इन दिनों के बगैर ना जिंदगी अधूरी है। अच्छा, जब मुझे पता चला कि जी मैं मामा बनने वाली हूँ, तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, लाइक मेरी 19 एज थी, और जब शेजिल हो गई तो मेरी 20 एज थी। और मैं रहती थी सऊदिया में, और सऊदिया में ना कोई वहाँ पे रिलेटिव था, ना कोई कुछ था, क्योंकि इन दिनों में ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती थी मेरी, और लास्ट दिन तक मुझे वॉमिटिंग आती नहीं है। एक लड़की शायद पूछ रही थी कि क्या सिम्टम्स होते थे आपको, लाइक क्या खाने का दिल करता था, बेबी गर्ल होने वाली होती है। तो मुझे चटपटा खाने का दिल करता था, और मेरा दिल करता था कुछ स्पाइसी खाऊं, और लास्ट टाइम तक मुझे वॉमिटिंग आती नहीं है। लाइक जब मैंने हॉस्पिटल भी जाना था ना, तो मैंने पहले वॉमिट की, उसके बाद में। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर सी लड़की थी, मुझे कभी पट्ठों में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, शादी से पहले भी। तो सब लोग कहते थे कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा जब भी होगा, लेकिन मेरा नॉर्मल हुआ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ख्याल रखा। आई मीन मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता था, मेरा लंच बहुत अच्छा होता था, मैं फूड बहुत अच्छे लेती थी और डिनर भी करती थी। कुछ लड़कियां होती हैं कि उनको वॉमिट आती है ना, जो वो कर लेती हैं उसके बाद वो कुछ नहीं खाती, लेकिन मैं जो थी ना, वॉमिट करने के बाद भी खाना खाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा। और मैंने वॉक बहुत ज्यादा की थी, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा वॉक की थी मैंने, उम्रे किए थे मैंने। लोग होते हैं इस हालत में उम्रे नहीं करते, कुछ नहीं करते कि जी बस रेस्ट करना है, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की थी। आई मीन रेस्ट से मुराद ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल था मेरी इस जर्नी में। और नट्स खाती थी, और फ्रूट तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। पूरे दिन में मैं एक दफा एक बाउल भर के फ्रूट का खाती थी। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, ये जो कपड़े मैंने उस दिन धोए थे, ये जी आज संभालने का दिन आ गया था, और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने कहा चले जी संभाले तो हैं। खैर, इनमें सबसे ज्यादा कपड़े भी हैं ही मेरे, तो अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जब मेरे डेज पास आ गए तो मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैं बैठ के नमाज पढ़ लेती थी, लेकिन मैं उसको छुट्टी नहीं करती थी। मैं ये कहती हूँ कि जब माँ बनता है ना इंसान, उसके बाद अपनी माँ का एहसास होता है कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें झेली। तो मैं सऊदिया में थी और मेरा इतनी तबीयत खराब होती थी, इतना दिल खराब होता था, लेकिन कोई भी मुझे नहीं था हैंडल करने वाला कि जो मुझे कहे कि तुम बैठो हम पका के देते हैं। इतना कुछ खाने का दिल करना, और खुद बनाना साथ साथ वॉमिटिंग भी करना। तो अगर इस सिचुएशन में आप अपनी मामा के पास चले जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ससुराल में तो वो नहीं मिलेगा जो आप आपकी मामा के घर में मिलेगा। आई मीन मामा होती है ना, वो फिर मामा होती है, वो बैठा के खिला देंगी, ट्रे में सजा देंगी कि तुम बैठो मैं खिला देती हूँ। तो बहुत मुश्किल टाइम मैंने सऊदिया में गुजारा, लाइक सब कुछ था, खाना पीना था, एवरीथिंग, ख्याल भी रखा जा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रहती थी, और हर टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ यही होता था कि मैंने मामा के पास जाना। ना हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और ये जो होते हैं ना, जो हमारे देसी बंदे होते हैं ना, इनको नहीं एहसास होता हार्मोन्स का। वो कहते हैं नहीं जी ये तो ऐਵੇਂ रोती रहती है। तो खैर, मैंने दिन में कोई 50 दफा यही कहना कि मैंने पाकिस्तान जाना, और फिर इस बात में हमारी लड़ाई भी होती थी कि क्यों जाना है, अभी तो काफी टाइम पड़ा हो। खैर, मैंने अपना खूब ख्याल रखा और खूब सारा खाना खाया, और माशाल्लाह 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 मेरी बेटी पूरी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा प्यारी थी माशाल्लाह, और मेरा बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। जब मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा जी हाँ जी इसका नॉर्मल है। फिर कुछ जब मेरी डेट करीब आई, डॉक्टर ने कहा जी नहीं इसको हम ऑपरेशन करेंगे, आप इसको ना कल जमा करवा दो। मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मेरी मामा ने भी कहा बिल्कुल भी नहीं, हमने इसका बहुत ख्याल रखा है, तो हमने बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करवाया। तो जी अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हुआ, और उस दिन मैं गई हॉस्पिटल, सुबह 5 बजे मेरी शेजिल हो गई। तो खैर, बस जो एट दी एंड है वो ये है कि आप लोगों ने नमाज लाजमी पढ़नी है, नट्स और फ्रूट लाजमी खाने हैं, दूध लाजमी पीना है। वो जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ना, वो खाने के बाद दिल को कुछ होता था। थोड़ा सा आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर कर लेती। सुबह उठते ही ब्रश किए बगैर मैं बनाना खाती थी, उसके बाद नहाने जाती थी। नहाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बंदा फ्रेश ही नहीं होगा तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। उसके बाद मैं बाहर आके जूस पीती थी। उसके बाद जो मेरा नाश्ता होता था वो अंडा, ब्रेड और एक शेक का ग्लास होता था, और 7 नट्स होते थे। उसके बाद मैं मेडिसिन खाती थी, और उसके बाद जी That's it। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी डाइट शेयर कर दूंगी कि मैंने क्या क्या खाया, तब मेरा इतना प्यारा बच्चा हुआ। अब तो ये कमजोर हो गई है, लेकिन जब ये पैदा हुई थी सबसे गोलू मोलू बच्चा मेरा था माशाल्लाह से। यार आई थिंक इतना बहुत है कि मैंने आपको बता दी अपनी थोड़ी सी जर्नी। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल से बता दूंगी। यहाँ जी हम लोग जा रहे हैं शेजिल को पार्क में लेके, ताकि हमने जो घर पसंद किया था ना, बेसिकली हम वो उसका बाहर से इन्वायरमेंट देखना चाह रहे थे कि बाहर से रात के टाइम कैसा लगता है। तो वहाँ पे ये बिल्कुल पास एक पार्क है जो कि बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना, जहाँ पे अभी हम रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी
पार्क पास नहीं है, तो इसके बाबा ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तो कोई होता नहीं है कि जो शैज़ल को लेके जा सके, ना कोई बच्चा है यहाँ पे। तो घर में टीवी देख देख के वो इतना मतलब गुस्से वाली हो गई हुई है। आज जब हम इसको पार्क में लेके गए ना, तो इतना ज़्यादा ही खुश हो रही थी, और बहुत बड़ी पार्क थी। वहाँ पे लड़कियाँ अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही थी। पहले तो इसने ये सारे बच्चों को विजिट किया, इसने बाद में उन लड़कियों को देखा ये कैसे हिल हिल के एक्सरसाइज कर रही हैं। तो जहाँ पे सॉन्ग्स लगी हो, शैज़ल मैडम भी हिलना शुरू कर देती हैं। ये जी पूरी पार्क विजिट की, उसके बाद ये अंदर चली गई जहाँ पे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, और वहाँ जाके इसने उनको खूब तंग किया। उनके बॉल्स लेके इधर से उधर भाग रही थी, और वो इसको कुछ भी नहीं कह रहे थे। आज मैंने कोई इतना खास कुछ नहीं किया, खाना मैंने कल ही बनाया था, वही आज हमने खाया, बर्तन धोए, कपड़े संभाले, एंड दैट्स इट। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।